क्यों 4 पद ही दिए? उस अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने के लिए, 4 कषाय को जीतने के लिए एक एक पद के द्वारा समझाया गया है कि जीवन के लिए कैसी 4 बातों की आवश्यकता होती है। हम मात्र आज तक 3-13 में लगे, ना 4 को प्राप्त कर पाए, ना 14 को प्राप्त कर पाए, ना चौथे को प्राप्त कर पाए, ना 14वें को प्राप्त कर पाए। उलझे है अभी पहले में ही, समझ गए? चौथा गुणस्थान और 14वां गुणस्थान, ना 4 प्राप्त कर पाए, ना 14, 3-13 अटक गए। कई सारे अर्थ है स्वप्निल भाई, समझना, 3-13 और 4-14। जहां चाहे वैसे अपने विषय को लगा देना। बहुत सारी क्रियाएं मैंने जीवन में की, बहुत सारी जीवन में क्रियाएं की, पर कितने सावधता से की, कितने जीवंत जीते जीते मैंने क्रियाओं को किया, नहीं पता है। 4 दिन पहले शाम के भोजन में क्या किया, याद है? फिर भी थोड़ा सा जोर लगा दोगे तो प्रतीक याद में आ जाएगा कि 4 दिन पहले मैं अमुक अमुक स्थान पे गया था और वहां मैंने अमुक डिश खाई थी, फिर भी याद आ जाएगा। पर मां 4 दिन पहले मैंने अरिहंत की कौन सी पूजा की थी, याद है? पूजा की थी, एक दिन भी हम चूके नहीं थे पूजा करने में, अभिषेक करने के लिए, पर कौन सी पूजा की थी याद है 4 दिन पहले? आकाश भैया, 4 दिन पहले भोजन क्या किया, शर्ट कौन सा पहना था, पैंट कौन सी पहनी थी, ये फिर भी याद करेंगे तो याद आ जाएगा, पर भगवान की पूजा नहीं याद है। वहाँ पूजा अभिषेक नहीं करते ना आप लोग, देखते भी नहीं है। पूजा करते हो, बता सकते हो 4 दिन पहले कौन सी पूजा की थी? एक रूटीन हमने बना लिया है, सुबह उठा, रूटीन कर ली, जैसे इधर से डालो उधर से मिल जाए। हमें ऐसा लगा था जीवन मेरा, नहीं था ऐसा जीवन, नहीं जी पाया मैं आज तक। जीते जीते एक क्षण को भी मैंने जीते जीते नहीं जिया। कितने बीत गए सचिन भैया, कितने बीत गए आयु के क्षण, एक क्षण भी मैंने ऐसे नहीं जिया कि उस क्षण को मैं आज तक याद रखूं कि नहीं, उस दिन जैसा जो आनंद आया था वह क्षण मुझे आज तक याद है। ऐसी कुछ घटना, ऐसा कुछ काम किया, लौकिक की बात ही नहीं चल रही है। लौकिक में भी विरला ही कोई क्षण होगा जो तुम्हें आज तक याद होगा। बीत गए उम्र के 40, 30, 35, 50 साल भी हमारे बीत गए, पर ऐसा जीवन हमने आज तक जीना सीखा ही नहीं। वह 4 पैर वाले भी तो जीवन जीते हैं, 2 पैर वाले भी जीवन जीते हैं। क्या अंतर बचा उनमें और हम में? अगर मुझे होश नहीं है, अगर मुझे भान नहीं है, मैं जी किस लिए रहा हूं? क्या जीवंत जीवन किया मैंने? जीवंत किया अपने जीवन को? बस एक ही ध्यास, मरते 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 मरना है, मरना है, मरना है। मरने का तो विचार करते रहे, पर बचा हुआ मुझे और भी जीना है, ये क्यों भूल जाते? आज फिर भी मर गया, कल पुनः अगली पर्याय में मुझे जीना पड़ेगा, वहां उस पुण्य पाप के साथ ही मैं जीऊंगा, ये भी हम क्षण भर में भूल गए। उस 11 नंबर की कारिका में 4 पदों के द्वारा समझा रहे हैं, 4 प्रकार के वह ध्यान, 4 प्रकार की कषाय, 4 प्रकार की गति। क्या क्या कर समझेंगे? पढ़ लो कारिका को, फिर करते हैं निर्णय कि कौन से 4 पदों की आवश्यकता है व्यक्ति को चलने के लिए। पैर 2 ही दिए हैं, 2 ही पैर काफी है, पर अच्छा जीवन जीने के लिए 4 की आवश्यकता है। कौन सी 4 प्रकार की बातें कह रहे हैं? वह जीवन की जिंदगी के लिए। कटती गई कटती गई कटती गई मां जिंदगी, कितनी बीत गई? 50, 60, 70, 80 तक हम पहुंच गए। शरीर के द्वारा उस उम्र के तकाजे को तो हम प्राप्त कर लेते हैं, पर भीतर क्या प्राप्त कर लिया? पूरा समय हमारा पीछे के कल के लिए गया, और कुछ समय जो बचा था कल के लिए नहीं गया।
सुबह का पचा, आधा समय सुबह का पचाने में गया और आधा समय शाम की तैयारी में गया। गया 2 आरज़ू में निकल गए और 2 इंतजार में। पता ही नहीं चला कब समय हो गया, पता ही नहीं चला कब समय हो गया, कब सुबह हो गई, कब नींद खुल गई, हमें पता ही नहीं चला। क्योंकि मात्र मरने के लिए हम जीते रहे, जीने के लिए हमने आज तक जीना नहीं सीखा। कब सीखोगे जीने के लिए जीना? एक क्षण हमें भान हो जाए कि मैं जीने के लिए जी रहा हूं, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। उसी बात को समझा रहे हैं 11 नंबर की कारिका में राजर्षि अमोघवर्ष महाराज। कैसे 4 समय को हमें बिताना है। अरे बाहर लौकिक में भी, अन्य दर्शनों भी 4 अवस्थाओं की बात की, 4 आश्रम की बात की। वृद्धाश्रम वो नहीं, 4 अवस्थाओं की बात की। शिक्षा काल, अनेक प्रकार से समझे तो उस 4 को समझना महत्वपूर्ण है, इसलिए इस 4 को समझते हैं। पढ़ो गाथा 11 नंबर की। किम जीवित मनवद्यम किम जाड्यम पाटवेप्यनाभ्यासः को जागृति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जंतो। पढ़ो एक साथ। किम जीवितम, कौन जीवित है? क्या विनय पंडित जी जीवित हो? नहीं है। जितना समय हम अपने उस बेडरूम में सोने के लिए देते हैं, क्या उतना समय संजोग वही हम जागने के लिए देते हैं? शरीर से नहीं जागना है, आंखें खोल के भी नहीं जागना है। वो तो हम कई घंटे जागे रहते हैं। जब दुकान का काम होता है, बाहर का काम होता है, घूमने जाते हैं, मस्ती करने जाते हैं, तब हम सोते नहीं हैं। पर वह मेरी नींद ही है, वह मेरी नींद ही है। क्या कह रहे हैं? कौन जीवित है? किसका जीवन जीवंत है? मात्र और मात्र उसी व्यक्ति का जीवन जीवंत है, अनवद्यम, जिसका जीवन अनवद्य है, यानी सावध्य से, पाप से रहित जिसका जीवन है, उसका ही जीवन जीवंत है। अन्यथा दूसरे का जीवन मरा ही जीवन है। अब बोलो मां, जीवित जीवन जीते हो कि मरा हुआ जीवन जीते? सुबह की सब्जी शाम को परोस दी जाए, ललित डॉक्टर जी, क्या होता है? सुबह की सब्जी शाम को सब्जी नहीं बना पाए। सुबह की सब्जी हमें शाम को खाने में परेशानी होती है, पर कल का जीवन मुझे आज जीने में कभी थकावट नहीं है। कभी लगा ऐसे कि अरे यार, रोज उसी दुकान में जाना, रोज वही पाप करना, रोज वही किचन में जाना, रोज उनको ही संभालना, वही भोजन वही खिलाना, ऐसा कभी लगा ही नहीं आज तक। भोजन करते हुए बिल्कुल हमें ऐसा लगता है सुबह की सब्जी, सुबह की रोटी, सुबह की सामग्री शाम को दी, सुबह ही कहीं बना के रख दिया। उससे तो हम तुरंत उब जाते हैं, तुरंत थक जाते हैं। पर जो हम मरते मरते जी रहे हैं, कभी उस पाप से, उस सावध्य से बचने का कभी विचार आया? नहीं आया। क्रिया नहीं की सावध्य की, परिणाम तो हमारे चालू ही है। कैसे पाप करो, कैसे दुकान खोलो, कैसे ग्राहक को कहां से क्या करो, कितना कितना हम विचार करते हैं। जीवंत नहीं है तुम्हारा जीवन, जीवंत नहीं है। अनवद्यम, जो सावध्य से रहित है, पाप क्रियाओं से रहित है, वही जीवन जीवंत है। बाकी तो मुर्दे के समान है, बाकी तो मुर्दे के भी समान है। एक प्रश्न पूछ लूं क्या सचिन भैया? आज बर्थडे है ना, कभी मुर्दे को देखा? कभी मुर्दे को देखा कितना पाप करता है?
मुर्दा कितना पाप करता है, मुर्दा समझते हैं ना, मरा हुआ वह इंसान, मरा हुआ उसका देह, उसे मुर्दा कहते हैं। वह मुर्दा कितने पाप करता है, 1 2 4 10 20, कितने? महाराज जी एक भी पाप नहीं करता, और आप उस मुर्दे से भी गए बीते हो। छाबड़ा जी, क्या आप उस मुर्दे से भी गए बीते हो? जब मुर्दा पाप नहीं करता, आप पाप करते हो, फिर भी कहते हैं मेरा जीवन चल रहा है, बहुत अच्छे से जीवन जी रहा हूं। वह जीवन जिया नहीं है, मुर्दे से भी गया बीता तुम्हारा मरा हुआ जीवन है। वह मरा हुआ मुर्दा पाप नहीं करता, और हम, महाराज जी वो मुर्दा है इसलिए पाप नहीं करता, मैं जिंदा हूं इसलिए निंदा भी करता हूं विनय, और पाप भी करता हूं। मुर्दा कहां कुछ करता है, जो करता हूं मैं ही करता हूं। समझो समझो, मत करो पाप, मत करो पाप। जो पाप सहित क्रिया है उसे सावध्य कहा, और उस सावध्य से विपरीत अनवद्य, उस अनवद्य को प्राप्त करो। वास्तविकता में देखा जाएगा तो निर्ग्रंथ मुनिराजों का ही जीवन जीवंत है, जीवन उनका ही जीवन है। लोग पूछ सकते हैं, केवल पूछ सकते हैं, महाराज जी आप तो कहते हैं बैठने में पाप है, हवा सांस लेने में पाप है, पतंग उड़ाने में पाप है, इसमें पाप है, उसमें पाप है, करूं तो क्या करूं, मर जाऊं फिर, वो बहुत बड़ा पाप है। ऐसा सोचना तो और बड़ा पाप है, फिर करूं क्या? पूछा, शिष्य ने पूछ लिया आचार्य महाराज से, कदम चरे कदम चिट्टे कदम भासे जब उज्जिज जदम पापम न बंधती। ऐसा क्या करूं? ऐसा सांस लेने में पाप है, पानी पीने में पाप है, सब जगह पाप है, तो फिर करूं क्या? मरने में पाप है तो जीऊं कि मरूं, क्या करूं? आचार्यों ने कहीं मरने की बात नहीं की है, पर तुम्हारे जीवन को तुमने जो पाप रूपी उससे मार दिया है, उसे जीवंत करने की बात कहे। चदम चरे चदम भासे चदम भासी ज भुजिज, तुम ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे काम करो जिससे तुम्हारा पाप का बंध ना हो, यानी प्रयत्न पूर्वक काम करो, प्रमाद से रहित क्रिया को प्राप्त करो। कितना 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 सावध जीवन होता है उन साधुओं का प्रमोद भैया। हमें दूर से तो ऐसा लगता है कि क्या होता होगा, मां धोखे से छींक भी आ गई तो कायद सर्प किया जाता है। मेरे से किसी जीव की वह हिंसा हुई हो तो वह कायद सर्प रूपी प्रायश्चित तुरंत किया जाता है। हम क्या करते हैं, इतने सावध है, तुरंत छींक आ गई, पहले एक्सक्यूज मी करते हैं या सॉरी कहते हैं, डॉक्टर साहब कितने सावध है कि नहीं महाराज जी, हम तो कितने सावध है। सावध तो हो, पर सावध्य में सावध हो, निर्वध्य होने के लिए सावध हो जाओ। आपने भी सॉरी कह दिया, आपने भी एक्सक्यूज मी कह दिया, वह साधु तुरंत कायोत्सर्ग करके उसका प्रायश्चित करके आगे अपने जीवन को साफ करके आगे बढ़ गए। मां घर में झाड़ू लगाते हो क्या? घर में झाड़ू लगाते हो क्या? बोलो ना हाँ या ना। आज क्या हो गया कि तिलगुल खा के पेट भर गया कि गला बंद हो गया? आज मीठा खा के, अभी तो दिन शुरुआत हुई है। हाँ संक्रांत चल रही ना, आज तो बहुत त्योहार बन रहा होगा। झाड़ू लगाते हो क्या? कितनी बार दिन में? दिन में कितनी बार? क्यों? एक बार झाड़ू लग गया काम हो गया ना? नहीं महाराज जी, सुबह सुबह उठने के बाद पहले झाड़ू लगाते, फिर शाम तक कचरा इकट्ठा हो ही जाता है, पुनः शाम तक लगाना पड़ता है, पुनः शाम में लगाते, पुनः दूसरे दिन रात में कहाँ से आया कचरा? आता है महाराज जी, कहीं ना कहीं से आता है। सुबह ऐसे समझ में नहीं आता, पर झाड़ू के बाद जब उसमें आता है तब दिखता है ना कचरा। सुबह झाड़ लिया कचरा, पुनः शाम को झाड़ लिया कचरा, फिर मां कुछ दिनों बाद और कोई एक एक कमरा करके साफ करते हो कि नहीं? फिर महीने 2 महीने में कुछ त्योहार आता है फिर करते हो, और दिवाली की तो फिर कहना ही क्या, साल में एक बार, फिर तो पूरा घर क्या सब कुछ हम झाड़ के पहुंच के सब साफ कर देते हैं। कितने सावधते कार्य से पाप करते हैं, कितने विवेक पूर्वक हम पाप करते हैं। क्या उतनी झाड़ू प्रमोद भैया हमने अपने भीतर लगाई? लगाते हैं साधु पूरे दिन में झाड़ू लगाते हैं, आपके कमरों में नहीं तो सोचो महाराज जी बहुत अच्छा हुआ, फिर हमें जरूरत ही नहीं, आपको हमारे घर में ले जाएंगे तो हमारे घर की सफाई ऐसी हो जाएगी।
आपके घर की झाड़ू नहीं लगाते हैं, अपने भीतर के निज घर की झाड़ू लगाते हैं, निज घर की वह झाड़ू लगाते हैं। एक नहीं दो नहीं, सुबह प्रतिक्रमण किया, पुनः शाम को प्रतिक्रमण किया, आहार के बाद पुनः प्रतिक्रमण कर लिया, इतना नहीं 15 दिन बाद पुनः, 4 महीने बाद पुनः, साल भर बाद पुनः। इतना ही नहीं, अंतिम मरण जब होने वाला होता है उसके पहले भी उत्तमार्ध प्रतिक्रमण प्रायश्चित करके वह साधु अपना गमन करता है। कितनी सावधानता, कितना सजग है वह जीव अपने संयम के प्रति। दूसरे का, प्राणियों का घात ना हो, यही तो उस अनवद्य क्रिया है। हम क्या करते हैं, आ गए, बैठ गए, प्रवचन के लिए बैठना था, बांटे से धड़ाम बैठ गए चटाई पे, ना ऊपर देखा, ना नीचे देखा, ना जमीन पे देखा। वह बैठने से पहले भी प्रमोद भैया मार्जिन करते, ये झाड़ू नहीं है, नहीं तो को महाराज जिससे झाड़ते हो क्या कमरे, ये झाड़ू नहीं है, ये जीवों की रक्षा के लिए दिया गया है, पापों से बचने के लिए कहा गया है। वह कैसे जीवंतता से जीवन जीते हैं। रात में सोते समय भी माना कि एक करवट से सोने की आदेश है और माना कि करवट बदलनी ही पड़ी, उठेंगे, पूरी मार्जिन करेंगे। प्रमोद भैया देखने गए कभी, माँ आप देखने गए कभी, फिर कैसे कहते हो कि पालन नहीं होता, कैसे कह सकते हो। बहुत सारी क्रियाएं हम बिना देखे ही दूर से ही निर्णय कर लेते हैं, भीतर तक पहुंचने का प्रयास ही नहीं किया। माना कि करवट भी बदलनी पड़ी, बैठेंगे, मार्जिन करेंगे, फिर करवट लेंगे। हम लकड़ी जैसे स्वप्निल, इधर से उधर, उधर से इधर। पता नहीं, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कमरे के इस कोने में सो जाते हैं में और पहुंचते, ऐसा तो नहीं करते अनिकेत, पेड़ के इस कोने में सोए थे और उस कोने में पता नहीं जमीन पे मिल गए धड़ाम। क्या हम सावधान हैं अपने जीवन के प्रति, अपने पापों के प्रति? नहीं है, नहीं है, नहीं है। सब कुछ छोड़ दिया है हमने, अभ्यास करना ही छोड़ दिया है, विचार करना ही छोड़ दिया है, इसलिए जड़ बन गए हैं। जड़ कौन है? जड़ बुद्धि कौन हो चुका? पाटवे अनभ्यासा, जो अभ्यास करना भूल चुका है वह जड़ हो चुका है।